माननीय रमन अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय कृष्णमूर्ति बांधे जी, संसदीय सचिव माननीय त्रिविक्रम गोयल जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यावसायिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष B.K. साहब, शिक्षा सचिव हमारे अनंत कुमार जी, मंडल के सचिव मनोज पिंगुआ जी, जहाज जी, कुलपति सत्यानंद जी, हमारे उर्दू अकादमी के माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षाविद, सभी शिक्षा परिवार के सभी उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, इन दोनों महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। और जितने शिक्षाविद यहाँ पर बैठे हैं, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ विकास करे। अभी आप 1.25 महीने की विकास यात्रा से लौटे तो वो विकास का एक दूसरा पहलू है कि हम लोगों को भौतिक सुविधाएं और जो उनकी आवश्यकताएं उनको जुटाने का, लोगों तक पहुंचने का आपने प्रयत्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी। उसकी बहुत सारी आलोचना हुई, कहाँ है विकास, कैसे है विकास, कई तरह की बातें हुई। पर एक ने कहा इसी बीच में कि 5% छत्तीसगढ़ के लोग रायगढ़ में काम करते हैं, 95% बाहर के लोग काम करते हैं। जब लोग आलोचना करते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति, तो 50 साल बल्कि छत्तीसगढ़ में भी 3 साल काम करने का मौका मिला। आप सबको मालूम है, चाहे उच्च शिक्षा के लिए हो, चाहे स्कूल शिक्षा के लिए हो, चाहे तकनीकी शिक्षा के लिए हो, जो छत्तीसगढ़ के सूचकांक है वो दयनीय है। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, तो उच्च शिक्षा के विस्तार का प्रतिशत 1.5%, राष्ट्रीय औसत 8%, टेक्निकल सीट 29% थी। आज टेक्निकल सीटों के विस्तार में हम राष्ट्रीय वृद्धि से आगे जा रहे हैं। इसके लिए किसी कल्पना शक्ति की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, किसी नीति की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। कौन ऐसा राज्य है, आजादी के बाद हम लोग चिंतन करें, सारे शिक्षाविद बैठे हैं, कि जिन्होंने 6 यूनिवर्सिटी बनाई, 3 बन चुकी, 3 बनने जा रही है, एक छोटा सा राज्य, छोटा सा संसाधन। उसके बाद आप देखें ओपन स्कूल यदि खोला, किन लोगों को शिक्षा मिलेगी उससे? कि छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन पूरी तरह से तैयार हो। जिस तरह से लोग सदियों से विभिन्न अवसरों में वंचित करने से, अपनी भूमिका निभाने से जो वंचित रहे, उनको हम उनके लायक तैयार करें। और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 साल पहले हुई। चाहे मध्य प्रदेश में रहते हुए, चाहे छत्तीसगढ़ के शुरुआत के 3 साल में यहाँ के लोगों को पढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, यहाँ के लोगों को मौका देने के लिए कोई नीति, कोई कार्यक्रम नहीं। और ये यदि काम नहीं करते तो जो विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैल रही और जो सामाजिक विभाजन जो दिखता, एक दूरंदेशी प्रशासक ही इस तरह का निर्णय ले सकता है, दूरंदेशी नेता ही इस तरह का निर्णय ले सकता है कि इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी, यहाँ के मानव संसाधन को सुविकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में मौका देना और सूचकांकों में जो छत्तीसगढ़ का दयनीय प्रदर्शन रहा है उसको ठीक करना।